एक होल 18 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो इसमें फर्श भी है, छत भी है और 4 दीवारें भी है। और कमरे की आकृति में देखिए 4 दीवारें भी होती है, फर्श भी होता है और छत भी होती है। तो कमरे की आकृति हम जानते हैं घनाभाकार होती है। तो ये होल भी कैसा है, जिसमें 6 फलक है, जिसमें 4 दीवारें हैं और इसमें फर्श है और छत है और लंबाई और चौड़ाई का मान भी अलग अलग है। तो ये आकृति घनाभाकार है, होल की आकृति घनाभाकार है। हमें इस होल का आयतन यानी घनाभ का आयतन निकालना है। तो इसकी लंबाई हमें कितनी दी गई है 18 मीटर और इसकी चौड़ाई हमें कितनी दी गई है 12 मीटर। तो हमें इसकी ऊंचाई का मान निकालना होगा। लेकिन हमें दिया क्या है, जो फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल और छत के क्षेत्रफल का योग कर देते हैं जोड़, छत का क्षेत्रफल, इनका योग किसके बराबर होगा 4 दीवारों के क्षेत्रफल के, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब आपको ये निकालना आना चाहिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और छत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये जो घनाभ की आकृति होती है ना, ये आयत से मिलकर बनी हुई होती है। इसका जो फलक होता है ना, ये आयताकार होता है। अगर इसका एक फलक आयताकार है तो एक फलक इसका फर्श भी है और एक फलक इसका छत भी है। जो फर्श का क्षेत्रफल निकालना है उसकी आकृति आयताकार है, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस छत का क्षेत्रफल भी यही होगा क्योंकि छत की भी आकृति आयताकार है, तो इसका भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। बराबर में 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ये मान रख दीजिए। अब आप लंबाई का मान दिया 18 और चौड़ाई का मान दिया 12 प्लस लंबाई का मान 18 चौड़ाई का मान 12 बराबर 2 गुणा लंबाई का मान 18 और चौड़ाई का मान 12, ऊंचाई का मान हमें निकालना है। 18 का 12 से गुणा कीजिए, 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 18 3 21 216, ये भी 216 होगा। 18 में 12 को जोड़ेंगे 30, 30 का 2 से गुणा करेंगे 60 और गुणा में h, 216 में 216 को जोड़ेंगे तो 432 होगा और ये 60 गुणा में इधर आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा और बराबर में h। 432 में 6 का भाग दीजिए, 432 में 6 का भाग देंगे 7 6 42, 1 2 6 दूनी 12, तो कितना आएगा 72 आएगा। हमने 6 का भाग दिया लेकिन नीचे 60 है तो नीचे 10 और रह जाएगा। तो 1 0 है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा, 10 का भाग देना है तो मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा और मीटर में है तो मीटर। तो ऊंचाई का मान कितना आएगा 7.2 मीटर आएगा। हमें क्या निकालना था, होल का आयतन। होल का आयतन का मतलब घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है और तीनों मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। लंबाई का मान 18 है, चौड़ाई का मान 12 है और ऊंचाई का मान 7.2 है। 18 का 12 से हमने गुणा किया था 216 आया और गुणा में 7.2 मीटर क्यूब। गुणा करके देख लीजिए कितना आता है। 216 को 7.2 से गुणा करना है, 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 7 6 42, 7 4 11, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 5 5 5 और 1 और एक संख्या के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देते हैं। कितना आएगा 1555.2 और ऑप्शन सी इसका सही होगा।